गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लेटिस और यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टलाइन लेटिस क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है उनका रेगुलर अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है? एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है उनको ही अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। जैसे देखना, मान लिया ये कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, इस तरह से बिखरे हुए हैं। अब इनको मैं रेगुलरली अगर अरेंज कर दूं, ये मैंने इनको रेगुलरली अरेंज कर दिया। अब इन पार्टिकल को एक लाइन के द्वारा मिलाऊंगा तो एक अपन को स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है उनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनको ही अपन क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अब आता है इसमें यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? ये जो क्रिस्टल लेटिस है इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको अगर बार बार अपन रिपीट करें तो वापस अपन को क्रिस्टल लेटिस प्राप्त होता है। यानी क्रिस्टल लेटिस है, इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपन बार बार अगर रिपीट करें तो अपन को वापस क्रिस्टल लेटिस प्राप्त होगा। उसको अपन क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस विच रिपीट अगेन एंड अगेन देन इट फॉर्म क्रिस्टल लेटिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। Here two type of unit cell, simple cubic unit cell and centered cubic unit cell. Simple cubic unit cell, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा आएगा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। There are three type of centered cubic unit cell. First, BCC, body centered cubic unit cell. Second, FCC, face centered cubic unit cell. और थर्ड आएगा ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इनका सिंपल डेफिनेशन देखना। एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है? जो 8 एटम्स होते हैं ये क्रिस्टल लेटिस के 8 कॉर्नर पर रखे होते हैं। यानी यूनिट सेल जो है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? जो 8 एटम्स होते हैं वो यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर रहते हैं। ये यूनिट सेल है, इसके 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर एटम्स रहेंगे। तो इसके अंदर सिंपल सी डेफिनेशन है, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी जो यूनिट सेल है इसके कॉर्नर पर रहेंगे। दूसरा आएगा बीसीसी, इसमें क्या होते हैं? जो है यहाँ पर एटम है, कॉर्नर पर तो रहेंगे लेकिन एक एटम इसके सेंटर में रहेगा। इसको अपन क्या कहते हैं? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच
atoms are present at the corner of unit cell and one atom present at the center of unit cell is known as BCC. फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसमें 8 एटम्स तो कॉर्नर पर रहेंगे, लेकिन इसकी जो 6 फेसेस है हर एक फेसेस के बीच में रहेगा। और ईसीसी इसमें 8 एटम्स कॉर्नर पर रहेंगे और 2 एटम्स कोई भी जो 2 ऑपोजिट फेसेस है उसके मिड में रहेगा। सिंपल सा है। इनका जो डायग्राम है, इसके डायग्राम से ही आपको डेफिनेशन बनानी है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मैंने बताया एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो सिर्फ कोने पर रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम्स ले रहा हूँ, तो सिंपल है, द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज एससीसी। अगर मैं एटम्स लूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी इसमें जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर पर स्थित है। इसमें जो एटम है वो कॉर्नर पर भी है और एक एटम सेंटर पर है। इसमें जो है 8 एटम्स कॉर्नर पर है और 6 एटम फेसेस के मिड में है। जैसे कोई भी, जैसे एक बंद रूम ले लिया, उसके 6 फेसेस है, तो हर एक फेसेस के मिड में रहेगा। तो ये 6 फेसेस है इसकी, तो 6 फेसेस के मिड में रहेगा और 8 एटम्स कॉर्नर पर रहेंगे। इसमें ईसीसी इसमें 8 एटम्स तो कॉर्नर पर रहेंगे और कोई भी जो 2 ऑपोजिट फेसेस होगी उसके मिड में एटम्स रहेगा। ये तो होगी इनके सिंपल सा डेफिनेशन। और ये होती क्या है, अब अपन इसके अंदर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एंड टोटल नंबर ऑफ एटम। तो देखना इसके अंदर जो टोटल लैटिस पॉइंट है सबको काउंट करें तो लैटिस पॉइंट कितना आ गए 8। इसमें मैं लैटिस पॉइंट देखूं 9, इसमें लैटिस पॉइंट देखूं 8 + 6 14, इसमें लैटिस पॉइंट देखूं तो कितना आ रहे हैं 10। अगर लैटिस पॉइंट की बात करें इनमें, तो लैटिस पॉइंट के अंदर सारे जो एटम्स है उनको काउंट करना है। तो इसके अंदर तो 8, इसमें 9, इसमें 14 और इसमें कितने हो गए 10। अब अपन काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम में अंदर क्या करना है, जो यूनिट सेल है इसके अंदर कितना पार्टिकल स्थित है वो देखना, अंदर कितना पार्ट है। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पर एटम रखा हुआ है इसका 1/8 पार्ट अंदर है, बाकी अदर पार्ट बाहर है। जैसे अगर मैं एक एटम्स की बात करूं, मान लिया ये एटम है, इसके मैंने 1/8 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया है, 8 पार्टों में डिवाइड किया, तो इसका ये 1/8 पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है, 1/8 इक्वल है। ध्यान रखना ये एटम है, इसको मैंने 8 भागों में डिवाइड किया, यानी इसके 1/8 पार्ट मैंने एक लिया अलग से, 1/8 पार्ट था इसका। अगर इन 1/8 पार्ट को मिलाऊं तो वापस एक एटम बनेगा, सारे 1/8 पार्ट थे। तो ये जो 1/8 पार्ट है ये इस यूनिट सेल के अंदर है, अदर पार्ट बाहर है। ध्यान रखना ये जो एटम्स कॉर्नर पर रखा हुआ है, इस कॉर्नर पर रखा हुआ 1/8 पार्ट तो है अंदर, अदर पार्ट है बाहर। यानी ये जो डार्क किया हुआ ये तो यूनिट सेल के अंदर है, ये वाला पार्ट तो यूनिट सेल के अंदर है, अदर पार्ट है ये बाहर है, आउटसाइड में, ये आउटसाइड में, और ये पार्ट है इनसाइड में। यानी हर एक एटम्स का 1/8 पार्ट तो है अंदर, बाकी वाला पार्ट है बाहर, सारे एटम्स में ऐसे ही है। तो मैं ये कह सकता हूं अंदर कितना टोटल पार्ट है, सारे एटम का 1/8 पार्ट है, यानी टोटल 1 एटम के इक्वल जो है अंदर रखा हुआ, यानी 1/8/8। यदि मैं सारे एटम्स को हटा दूं और एक एटम अंदर रख दूं तो भी वही बात है, और अगर 8 एटम कॉर्नर पर रखूं तो भी वही बात है। अपन को तो ये देखना है कि ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर कितना पार्ट है, जो कॉर्नर पर रखा हुआ एटम्स है उसका कितना पार्ट अंदर है वो देखना है। तो अंदर तो इसका 1/8 पार्ट है, हर एक एटम्स का 1/8 पार्ट है, तो सारे एटम्स का 1/8 पार्ट है, यानी सारे एटम्स के 1/8 पार्ट को मिलाएं। अगर सारे एटम्स के अपन 1/8 पार्ट को मिला देंगे, तो सारे एटम्स के 1/8 पार्ट को मिला देंगे तो एक एटम्स बनेगा। अब मैं अगर इन सारे जो जितने भी एटम्स है उनके 1/8 पार्ट को मिला रहा हूं, तो सब एटम्स के 1/8 पार्ट को मिलाएंगे अपन, तो यहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, पूरा एक एटम्स मिल जाएगा। तो इधर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ 8। यहां पर 8 तो कॉर्नर पर रखे हुए हैं, ये पूरे ही अंदर है, तो टोटल कितना हुआ 1/8 × 8,
ये तो 1 हो गया और ये अंदर है पहले से पूरा, तो टोटल कितने हो गए 2। 1 8 पार्ट की वजह से तो एक एटम हुआ, ये पूरा ही अंदर है, वो तो पूरा काउंट होगा, 1 + 1 कितना होगा 2। यहाँ पर कॉर्नर पर रखे हुए कितना 8, तो 1/8 × 8 ये भी 1 हुआ, लेकिन फेसेस के मिड में है, हर एक फेस इसके मिड में है। फेसेस के मिड में क्या होता है, हाफ पार्ट तो होता है अंदर और हाफ पार्ट होता है बाहर। फेसेस के मिड में क्या होता है, इसका हाफ पार्ट अंदर होगा और हाफ पार्ट कहाँ होगा बाहर। तो हर एक एटम्स का आधा पार्ट तो अंदर है और आधा पार्ट बाहर है, तो 2 एटम्स का एक बन जाएगा, क्योंकि इसका आधा दूसरे का आधा, जैसे 2 एटम का लो तो एक बनेगा। तो यहाँ 6 एटम है, तो 6 का कितना बन जाएगा 3, यानी 1/2 × 6 = 3, तो टोटल कितना होगा 4। इसमें 1/8 × 8 = 1, इसका आधा आधा यानी 1/2 × 2 1, टोटल एटम्स कितने हो गए 2। तो अपन को तो सिर्फ ये देखना है कि जो यूनिट सेल है इसके अंदर कितना पार्ट है, तो कोने पर जो पार्ट रखा हुआ उसका 1/8 पार्ट ही अंदर होता है, तो 1/8 पार्ट ऐसे 8 एटम्स के पार्ट को अपन काउंट करें तो 1 एटम बनेगा, तो 1/8 × 8 1। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एक पार्ट तो ऑलरेडी अंदर है, 8 कॉर्नर पर है, तो 8 कॉर्नर पर है, तो इस कारण 1/8 वाला 1 और सेंटर वाला 1, टोटल कितने हो गए 2। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, हाफ पार्ट तो होता है अंदर, हाफ पार्ट होता है बाहर, तो अपन को तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट गिनना है, तो अंदर वाला पार्ट जैसे 1 एटम्स का हाफ, अदर का हाफ, हाफ हाफ कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 2 एटम से 1 एटम बन रहा है, तो 6 के एटम बनेंगे 3, तो 1/2 × 6 कितने हो गए 3, तो टोटल एटम्स हो गए 4। यहाँ पर 8 एटम्स कॉर्नर पर है, तो 1/8 × 8 1, और 2 एटम ऑपोजिट साइड के हैं, तो 1/2 × 2 1, यानी टोटल कितने एटम्स हुए 2। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आ गए, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1। तो यूनिट सेल के टाइप हो गए, फर्स्ट द सिंपल cubic unit cell, second the central cubic unit cell, here 3 type of central cubic unit cell, BCC, FCC and ECC, ये ECC है, एंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की परिभाषा बता दी थी मैंने, द यूनिट सेल इन विच constituent particle present at the corner of unit cell is known as SCC, the unit cell in which atoms are present at the corner of unit cell and one atom present at the center of unit cell is known as BCC. FCC, the unit cell in which unit cell are present at the corner of unit cell and each faces of unit cell is known as FCC. ECC, the unit cell in which atoms are present at the corner of unit cell and 2 atoms are present at the opposite faces of unit cell is known as ECC. और ये इनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रेडियस और एज लेंथ के अंदर क्या रेशियो है, रेशियो बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, तो नोट कर लेना पहले। नेक्स्ट आएगा जो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी है, इनकी जो एटम्स है इनकी रेडियस और ये जो एज लेंथ है इनमें रिलेशन। तो सबसे पहले एससीसी में देखना, एससीसी के अंदर सारे एटम्स कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो यहां पर जैसे आर रेडियस का एटम है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, इसकी एज लेंथ है ए। वास्तव में ये जो एटम्स है ये बिल्कुल पास पास रखे होते हैं, मैंने डायग्राम में बनाया, यहाँ भी दूर दूर बनाए, लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये एटम्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं, इस कंडीशन में रहते हैं। मैंने यहाँ पर एक फेस ली है, ये जो यूनिट सेल है इसकी एक फेस ली है, इस एक फेस पे ये जो 4 एटम्स रखे हैं ये बिल्कुल पास पास है। तो इनके लिए आर और ए में क्या रिलेशन होगा देखना, यहाँ पर 2r है वो a के बराबर है, यानी 2r = a, तो यहाँ r = a/2। तो एससीसी के लिए r और a में क्या रिलेशन हुआ, r = a/2। ध्यान रखना एससीसी के अंदर जो कॉर्नर के एटम है वो बिल्कुल पास पास रहते हैं। अब उनके लिए r और a में क्या रिलेशन होगा, r तो रेडियस ऑफ एटम है और a है एज लेंथ, जो यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ है ये यहाँ पर a है, और जो एटम्स है इसकी रेडियस r है, ये बिल्कुल पास पास रखे हुए एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर इनके r और a के अंदर रिलेशन देखे तो ये तो हो गया a, ये हो गई r, तो 2r = a, तो r हो गया a/2। ऐसे कैसे एफसीसी की अगर बात करें तो एफसीसी के अंदर क्या होता है, 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर पर और 6 एटम्स होते हैं फेसेस के मिड में। 6 फेसेस होती है और 6 फेसेस हर एक फेसेस के मिड में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फेस लिया है, तो ये जो एक फेस ली है तो इसके अंदर जो कॉर्नर वाले एटम है वो इस तरह से होता है, एक मिड में आता है,
तो ये जो मिड का एटम है इसकी वजह से कॉर्नर वाले एटम थोड़े से दूर हो जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, एफसीसी के अंदर क्या होता है मैंने बताया था, 8 एटम्स तो होते हैं कॉर्नर पर और 6 एटम होते हैं हर एक फेस इसके मिड में। तो यहाँ पर मैंने जो ये एक फेस लिया है इसके अंदर ये कॉर्नर के 4 एटम है और ये मिड के अंदर है। मिड के अंदर आने से क्या होगा, ये जो एटम्स है ये थोड़े दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आर और ए में क्या रिलेशन होगा देखना, ये एज लेंथ 1 हो गई, ये एज लेंथ ए हुई, आर आर ये वाली क्या हुई 4r। तो यहां पर अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हो गया 4r, ये हो गया a, ये हो गया a। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो इसका दोनों का रूट करेंगे तो 4r इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 2a, तो r इक्वल्स टू रूट 2a अपॉन 4। इसको मैं रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रूट 2 का ही डिवाइड कर रहा हूं, तो रूट 2 इंटू 2 2 आएगा, ये 4। तो r और a में रिलेशन आ गया a अपॉन 2 रूट 2 फॉर एफसीसी। एफसीसी के अंदर जो है एटम्स मैंने बताया कहां होता है, फेस के मिड में होता है, हर एक फेस होती है उसके मिड में होता है एटम। तो यहां पर ये कॉर्नर वाले एटम थोड़े दूर हो जाते हैं, तो ये एटम सारे एक ही रेडियस के होते हैं, एज लेंथ सबकी a है। तो यहां पर इस शेप में आएंगे, ये फेस लिया मैंने यहां पर, तो यहां पर ये तो होगी 4r, ये a, ये, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो अब यहां पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 4r दोनों का रूट लेंगे तो 4r इक्वल्स टू रूट 2a, तो r इक्वल्स टू रूट 2a अपॉन 4, रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पर 2 और 4 कैंसिल होगा, तो r इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2। तो एफसीसी के लिए r और a में क्या रिलेशन हुआ, r इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2। एससीसी के लिए क्या हुआ, r इक्वल्स टू a अपॉन 2। अब अपन निकालेंगे बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए r और a में क्या रिलेशन होगा देखना। बीसीसी के अंदर एक एटम्स तो यहां पर इस तरह कोने पे रहेगा, एक मिड में रहेगा और एक यहां रहेगा। ये बड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूं मैं। इसमें मैंने बताया था 8 एटम्स तो होते हैं कॉर्नर पर और एक होता है मिड में। अब एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक एटम्स तो ये मिड में बना रहा हूं, ये कोने वाले, बाकी वाले एटम्स मैं छोटे ही बना रहा हूं, लेकिन होते सब बड़े पास पास में थोड़ी स्थित होते हैं। इस तरह से स्थित होते हैं, समझना। एग्जाम्पल के लिए वैसे ये एटम्स बड़े होते हैं, मैंने समझाने के लिए बाकी वाले छोटे बनाए, ये बड़े बनाए। अब देखना इसमें यहां पर इस एटम्स की रेडियस r है, इसकी भी r है, इसकी भी r है और इसकी भी r है। ये वाली जो है एज लेंथ a है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये वाली एज लेंथ आएगी वो आएगी रूट 2 है और ये वाली एज लेंथ है वो भी a है। ये कैसे है समझ लेना। अगर मैं ये फेस लूं, बीच वाली मिड वाली फेस लूं, सबसे नीचे वाली, अगर ये a है ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 2 है। इसको थोड़ा ढंग से समझना। एसएससी बीसीसी में तो सिंपल था, सॉरी एससीसी और एफसीसी में तो सिंपल था, बीसीसी को थोड़ा ढंग से समझना। मैंने बताया था 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर पर, इसमें एक एटम्स होता है मिड में। अब इनकी इस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो ये ऊपर वाला एटम्स है, ये नीचे कॉर्नर वाला एटम्स है, ये आर रेडियस का सारे सेम रेडियस के हैं और ये मिड में रखा हुआ है। तो ये जो है टोटल लेंथ हो गई 4r, ये वाली लेंथ हो गई ये एज लेंथ। अब ये वाली लेंथ कितनी होगी, अब ये फेस में अलग करके देखूं तो ये a है ये a है, तो ये रूट 2 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से देखना, अगर मैं इसको x लूं तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा रूट 2 है।
अगर ये a है तो ये √2 आएगी, यानी ये एज लेंथ आ गई √2 है। अब ये a है, ये √2 है, ये 4r है। अब इसमें रिलेशन निकालना है। अब जब तुम डायग्राम से देखोगे तब तो तुम्हें लगेगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको प्रैक्टिकली समझना। जैसे रूम है, रूम के सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है और सबसे नीचे वाला कॉर्नर, एक एटम्स ऊपर वाले कॉर्नर पर रखा हुआ है, एक सबसे नीचे वाले कॉर्नर पर रखा हुआ है और एक एटम्स बीच में। अब इन तीनों को अगर मिलाएं, ढंग से समझना। जैसे रूम है, रूम के सबसे ऊपर वाला कॉर्नर, इस रूम के ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर सामने वाले, ये जो फेस है, जैसे रूम है, इस रूम के अंदर ये फेस है, इस फेस के इधर वाला कॉर्नर, सामने वाली फेस है, उसके नीचे वाला कॉर्नर, उन दोनों एटम्स को मिलाओ और बीच वाला एटम्स है, तो ये तो बनेगा हाइपोटेनस, ये सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर और बीच वाला बनेगा बेस। तो यहां पर जो है ध्यान रखना, बीच वाला एटम्स है, इनके अंदर ये तो होगा हाइपोटेनस, ये बनेगा बेस, सॉरी ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने, वापस समझ लेना। जैसे रूम है, इस यही रूम है, इस रूम के ऊपर वाला कॉर्नर और इस रूम के नीचे वाला कॉर्नर सामने वाला, इस एटम्स और इस एटम्स दोनों के अंदर बीच में एक एटम्स रखा है, तीनों को मिलाएंगे तो ये तो बीच वाला हो गया हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। फिर ये सामने वाला ये हो गया यहां पर कौन सा, परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली सरफेस है ये हो जाएगी बेस। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखना, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर a स्क्वायर प्लस बेस √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। तो 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर। अब दोनों का रूट लेंगे, 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, दोनों का रूट लेंगे तो 4r इक्वल्स टू √3a, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा √3a अपॉन, ये आ गया रिलेशन। इसको थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि डायग्राम से तुम्हें यही दिखेगा कि ये तो यहाँ पर बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे ये रूम है, इस रूम के ये ऊपर वाला कॉर्नर है, फिर सामने वाली फेस है, इसके नीचे वाला कॉर्नर है और बीच में एटम्स रखा हुआ है। इन तीनों एटम्स को, कॉर्नर को, तीनों एटम्स को मिलाएंगे। तो जब तुम तीनों एटम्स को मिलाओगे तो इस तरह मिलेगा, वो हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और नीचे वाली सरफेस है ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये बेस हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगी, बेस। ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, ये यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये यहाँ परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो सेम वही हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशन आएगा। तो एससीसी के अंदर अपने रिलेशन आया था r = a/2, बीसीसी के अंदर आया था अपने अभी जो निकला r = √3/4 और एफसीसी के अंदर आया था r = a/2 √3।